एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी एक बार देख लेते हैं और यहाँ से भी संकेत कमजोरी के हैं। इंडेक्स ऑप्शन अगर देखें तो वहां पर बड़ी खरीदारी का आंकड़ा है 90,860 करोड़ का, लेकिन कल एक्सपायरी का भी दिन था, निफ्टी एक्सपायरी का, इस वजह से भी हम आंकड़ा इतना बड़ा देख रहे हैं। इसका एनालिसिस आगे डिम्पी करेंगे हमारे लिए। लेकिन बाकी आंकड़े देखें कैश मार्केट में तो एफआईज ने बिकवाली की 1136 करोड़ की, और कल डीआईएस की तरफ से भी बिकवाली का आंकड़ा आया कैश मार्केट में और 890 करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 754 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन अगर देखेंगे तो काफी बड़ी खरीदारी यहां पर एफआईआईस करके गए, करीब 90,860 करोड़ की। तो इस आंकड़े को आज के लिए कैसे रीड करें, और आज इतने सारे इवेंट्स में जिस तरीके के क्यूज मिल रहे हैं, इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, काफी बड़े बड़े इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आज भारतीय बाजारों के लिए, क्या करना चाहिए आज इंडियन मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग पूजा। इन्हीं इवेंट्स की मार्केट भी आज वेट करेगा और इससे पहले तक मार्केट ने अपनी जो पोजीशनिंग करनी थी वो काफी हद तक कर रखी है। सिस्टम में से काफी सारे शॉर्ट्स को हटा दिया है। ये शॉर्ट कवरिंग जनित रैली है जो मार्केट के अंदर आई है। आपको देखिए ध्यान होगा एक चीज का, हमने आपको कई बार ये बोला है कि आप शॉर्ट ना करें मार्केट के अंदर। आपको ये बात भी बोली थी कि आप एवरेज मत करें, सिर्फ होल्ड करके रखें पोजिशन को, तो आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिल जाएगा। देखिए आप 21,800 से चलते चलते आज 22,500, 550, 600 तक भी आ गए हैं। फ्यूचर्स में तो हम 600 भी आ चुके हैं। कुल मिला के कहने के मतलब है कि 600-700 पॉइंट का पर लॉट का गेन आपको अगर 18 ऑफ देश देखा होगा तो आपको मिला होगा। और सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम 40,000 के आसपास चल रहे थे और वहां से क्या स्मार्ट रिकवरी करके मार्केट 48,000 के ऊपर कल क्लोज करके गया है और हम ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर नहीं है। आज सामने ट्रिगर खड़ा है आरबीआई पॉलिसी का, कुछ भी फेवरेबल आ गया तो आज में ऑल टाइम हाई भी लग सकता है। अब आप बोलेंगे आज तो गैप डाउन होगा तो ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस क्या है? यस, गैप डाउन हो सकता है। आप 2 दिन से ध्यान रखा होगा आपने, तो ग्लोबल मार्केट्स आज नहीं गिरे हैं बल्कि 2 दिन से गिर रहे हैं और मार्केट से उनको इग्नोर किया। जब जब ग्लोबल मार्केट यानी कि डाउ नैस्डैक टूटे भी थे तो उसके बावजूद भी हमने ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया। तो मार्केट अपनी कोर स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहा है और ग्लोबल मार्केट्स को इग्नोर कर रहा है। आज फिर से गैप डाउन होगा तो आपको सपोर्ट चेक करने हैं। मैं निफ्टी के डाटा से शुरू करता हूँ। 3% का ओवाई शेडिंग हुई है कल। इसका मतलब कि कल शॉर्ट कवरिंग हुई है। सिस्टम में काफी हद तक शॉर्ट्स को हटा दिया है। ठीक, अब आपको प्लेन प्लेन प्ले ग्राउंड है आपके लिए, या तो आप यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग लेके आओ, नहीं तो शॉर्ट कवरिंग के दम पर बाजार चलेगा नहीं। अगर आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग नहीं भी होती, गैप डाउन ओपनिंग नहीं भी होती, तब भी मैं यही कहता कि ऊपरी स्तरों पे आके थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी, क्योंकि अब गैप डाउन ही हो रहा है तो इसलिए ये अब कहना लाजमी नहीं होगा। इसलिए आपको एक सपोर्ट टेस्ट करने चाहिए। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बता देता हूँ। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना 100 पॉइंट से और ऊपर ले आओ। आप पहले आपने 22,200-300 रखा था, अब 300-400 कर दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस एरिया पे तो आप बंद ही हुए हो 550 पे, तो 550 650 की रेंज में फाइनली एक बार पार हो जाने तो उसके बाद आपके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे जो कि 22,800 तक के भी आ जाती है। हालांकि हम ऑल टाइम हाई पे हैं, कैलकुलेशन मुश्किल होती है, बट फिर भी आप 22,800 तक का अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से रख सकते हैं टारगेट को। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल 11% का ओपन इंटरेस्ट शेडिंग हुई है। कल बैंक निफ्टी ने आखिरकार जितने शॉर्ट सिस्टम में थोड़े बहुत हुए थे उसको भी साफ कर दिया और इवेंट से पहले साफ किया है। तो इसलिए अगर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आज बन गई तो बैंक निफ्टी आज में या कल तक में आपको नया हाई बना देगा 48,500 के ऊपर का। और अगर ये नहीं बनती, यानी कि पॉलिसी का फेवर इसके में नहीं आता है, तो फिर कम से कम 300 से 400 पॉइंट गिरावट के लिए वापस से तैयार रहना होगा हमको। लेकिन वो भी बाइंग ऑन डिप्स के लिए ही है, वो सेल ऑन राइज नहीं होगा, वो बाइंग ऑन डिप्स होगा। सेल ऑन राइज तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस लग रहे हैं आज। तो कुल मिला के ये मार्केट का सेटअप है। तो जिनके पास ये पोजीशन है अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। 3 शेयर रैपिडो बैन में है। ऑप्शंस के पुट कॉल रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों का 1-1 पे फीचर चल रहा है। ना ही ज्यादा महंगा ना ही ज्यादा सस्ता है। और इसके अलावा एफआई रिटेल और डीआईएस की होल्डिंग में किसी तरह का कोई मेजर बदलाव नहीं। अभी आप 90,000 करोड़ रुपए के इंडेक्स ऑप्शंस की बात बोल रहे थे। ये टिपिकली इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, जब आप रेजिस्टेंस पे आते हो या ऑल टाइम हाई पे आते हो, इस तरह के नंबर आते हैं क्योंकि एफआई टिपिकली हैच कर देते हैं। और कल एक चीज आप और नोट कर लीजिए एफआई के नंबर में कि सभी नंबर नेगेटिव हैं। सभी नंबर राइट फ्रॉम कैश टू स्टॉक फ्यूचर्स, इकलौता इंडेक्स ऑप्शंस का ही नंबर 90,000 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब ये क्लियरली है कि ऊपर से माल हल्का तो किया गया है लेकिन ऑप्शंस को हेज करके किया गया है, इसलिए नंबर इसका 90,000 करोड़ रुपए का आपको आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी पूरा एनालिसिस करने के लिए। और 3 दिन से वाकई ग्लोबल मार्केट से संकेत कमज़ोर आ रहे थे, लेकिन आपकी जो कमेंट्री थी
वो स्टिक थी और इस एक सिल्वर लाइनिंग का काम कर रही थी। इसके बाद इसी वजह से हम बार-बार देख रहे थे कि बाज़ार कमज़ोर खुलते थे, लेकिन फिर वहाँ से एक रिकवरी भी आती थी और ऑल टाइम हाई लेवल्स भी इस बीच हमने टेस्ट किए हैं। अभी भी ग्लोबल चिंताएं बनी हुई हैं और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आरबीआई पॉलिसी का इवेंट भी है, तो पॉलिसी के पहले पॉलिसी के बाद की चाल हम देखेंगे कैसी रहती है। तो थोड़ा वेट करके आज ट्रेड करें और ये अहम लेवल्स आपको बता दिए हैं आज के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी में आपको कहाँ नजर रखनी है ये भी आपको बता दिया गया। याद रखिए, पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद का मूवमेंट अलग हो सकता है। आरबीआई की गवर्नर की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आज के मार्केट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं investforedu.com से, आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना उस प्रदेश को। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए और किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट हालांकि ऑल टाइम हाई पे कल क्लोज जरूर किया है निफ्टी स्पेशली, लेकिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो एक वापस से गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है पूजा लगातार 22,550 का, वो प्रॉपरली जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है मार्केट, मुझे लग रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और नीचे 22,300 का जो लेवल है वो काफी क्रूशल सपोर्ट एरिया रहेगा मार्केट के लिए। कल भी हमने देखा था कि वहीं से इंट्राडे बाइंग आई थी इनिशियल डिप के बाद और मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। तो आज का जो इनिशियल एक 70-80 पॉइंट का जो गैप डाउन होगा उसके बाद दो अहम लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए ट्रेडर्स को। पहला रहेगा 22,400 का और दूसरा रहेगा 22,300 का। अगर ये दो लेवल्स होल्ड करते हैं पॉलिसी के बाद भी, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग रैली वापस आ सकती है मार्केट में और हमको वापस 22,550 22,600 का जो लेवल है वो दिख सकता है। उसके सामने अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जरूर एक तेजी है, मोमेंटम भी स्ट्रांग है उसमें। और अगर ये अपना 48,000 का लेवल उसके ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो मैं खरीदारी करके चलना चाहूंगा बैंक निफ्टी में 48,000 के ऊपर। लक्ष्य रहेगा 48,500 जैसा कि डिम्पी भी कुछ टाइम पहले कह रहे थे। और नीचे में सपोर्ट आता है इसका 47,600 से 47,700 का। HDFC बैंक कुड बी मेजर कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी में। अगेन मुझे लग रहा है उसमें जो रैली स्टार्ट हुई है वो कंटिन्यू हो सकती है कहीं ना कहीं, अगर पॉलिसी से कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आते। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है मार्केट का। खाली देखना है आपको कि नीचे के लेवल्स पे जो सपोर्ट है वो होल्ड करने चाहिए। अगर वो होल्ड करते हैं गैप डाउन के बाद, तो मुझे लग रहा है मार्केट में वापस से बाइंग आ सकती है। अगर हम स्टॉक्स की बात कर ले पूजा, तो डेफिनेट मेरे पास दो बाइंग रिकमेंडेशन है आज के लिए। पहला रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम्स का। स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक वापस फ्रेश अपमूव दिखाता हुआ लग रहा है। मुझे लग रहा है एक अच्छी अपमूव यहाँ पे आनी चाहिए रिजल्ट सेशन स्टार्ट होने के पहले। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स में बाइंग करनी चाहिए। लक्ष्य रहेगा 4250 4,250 का और स्टॉप लॉस रहेगा 3,910 का। दूसरा है इप्का लेबोरेटरीज, बहुत शानदार अपमूव दिखा रहा है स्टॉक पूजा। कंटिन्यूअस हायर लो बनाते जा रहा है और कल एक कंसोलिडेशन जोन से भी बाहर आया स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स पे। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। लक्ष्य रहेगा यहाँ पे 1370, स्टॉप लॉस लगाना है 1240। ठीक है, तो ये है आदित्य जी की सलाह। परसिस्टेंट और इप्का लैब दोनों में खरीदारी करने की सलाह। 3,250 के लक्ष्य हैं परसिस्टेंट के लिए, इप्का लैब में 1370 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू आदित्य आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ओवरऑल आज हम अगर बाजार पर बात करें तो सेटअप पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, आरबीआई की पॉलिसी पर नजर रहेगी, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो है सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है आज भारतीय